जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आपको पता है कि आपके उत्तर प्रदेश दरोगा की परीक्षाएं आपके आने वाली हैं, ठीक है। यानी कि आपको कहीं ना कहीं पता है कि 20 तारीख से, यानी जो आपका 20 अक्टूबर है, ठीक है, 20 अक्टूबर से या फिर 27 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाली थी, ठीक है। अचानक दोस्तों एक विज्ञापन बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, आज आपको हम दिखाएंगे। इसमें बहुत कुछ लिखा है, इसके बारे में बात करेंगे। ये कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि आपकी जो परीक्षा की डेट है वो नवंबर तक ट्रांसफ़र हो गई है। तो इसके बारे में बात करें, क्या ये सच है या फिर ऐसे ही अफवाहों में उड़ रहा है, ठीक है। क्या है आपको भी पता है तो हमें बताइएगा। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। देखिए इसमें क्या कहा गया है, 25 दिनों तक परीक्षाएं चलेंगी, तो इसके बारे में थोड़ा हम डीपली देखते हैं, ठीक है। ये देखिए सुबह की न्यूज़ है। देखिए क्या है इस कटिंग में आप देख सकते हैं कि दरोगा भर्ती की लिखित परीक्षा नवंबर में, देखिए नवंबर में कर देगा। यानी कि आपको पता है कि अक्टूबर में होने वाले थे और नवंबर, देखिए ये भी कोई वैसा नहीं है, ये बिल्कुल पेपर जैसा ही लग रहा है, ठीक। दरोगा भर्ती की लिखित परीक्षा नवंबर में। देखिए क्या लिखा है कि 25 दिनों तक चलेगी ऑनलाइन परीक्षा, 12.5 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल। कहीं ना कहीं ये भी दोस्तों बात एकदम सही है कि 12.5 लाख बच्चे इसमें शामिल होंगे, ठीक है। देखिए क्या कहा गया, ये कहाँ का है, तो राज्य ब्यूरो लखनऊ, देखिए लखनऊ को उसमें छपा हुआ है, कटिंग है उसका, ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड दरोगा भर्ती 2020-21 की ऑनलाइन लिखित परीक्षा नवंबर के अंतिम सप्ताह, यानी समझ सकते हैं ना, नवंबर के अंतिम, यानी कि 22 या फिर 27, मतलब कि 22 नवंबर के बाद, यानी कह सकते हैं कि दिसंबर के शुरुआत है ना, यानी कि नवंबर के अंतिम माह से, ठीक है, शुरू कराने की तैयारी में है। पुरुष व महिलाओं के लिए उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, पुरुषों के लिए प्लाटून कमांडर पीएससी एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के 9,534 पदों के लिए अब तक की सबसे बड़ी दरोगा भर्ती की परीक्षा चलेगी। दोस्तों आपको पता है कि ये आज तक की सबसे बड़ी दरोगा भर्ती परीक्षा है, ठीक है। भर्ती बोर्ड 29 नवंबर, देखिए 29 नवंबर से परीक्षा शुरू करा सकता है। देखिए 29 नवंबर बताया गया है। ऐसे आपको पता होगा कि 27 अक्टूबर से या फिर 20 अक्टूबर से कहीं ना कहीं सुने जा रहे थे कि इसी महीने दोस्तों शुरू हो जाएंगे पेपर, मगर इस जो ये दोस्तों पेपर कटिंग है इसने सबको चौंका के रख दिया है कि इसमें बताएगा 29 नवंबर से परीक्षा शुरू करा सकती है। देखिए डीजी पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के कौन है, आर के शर्मा जी हैं, आर के विश्वकर्मा जी हैं। उन्होंने बताया है कि करीब 12.5 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। ऑनलाइन लिखित क्या है, ऑनलाइन लिखित, अब इधर आते हैं दोस्तों, ऑनलाइन लिखित परीक्षा करीब 15 दिन तक होगी, है ना, कितने, सॉरी 25 दिन तक होगी। कितने दिन तक, 25 दिन तक चलेगी। प्रतिदिन 2 पालियों में परीक्षा का संचालन होगा, यानी कि हर दिन 2 पालियां होंगी, जैसे पिछली बार 3 पालियों में हुआ था। नवंबर के अंतिम सप्ताह से परीक्षा कराने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। अंतिम सप्ताह से शुरू होगा और तैयारियां अंतिम चरण में हैं। डीजीपी ने बताया कि प्रदेश में एक पाली में करीब 10,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे, मतलब एक पाली में 10,000, यानी कि 2 पाली में 20,000 प्रतिदिन देंगे ना, ये बताया। इसके अनुरूप अलग अलग प्रश्न पत्र भी बनवाए जा रहे हैं, ठीक है, अलग अलग प्रश्न पत्र बनेंगे। और बोर्ड भर्ती के अधिकारियों के अनुसार इससे पूर्व दरोगा भर्ती के लिए करीब 8 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। दोस्तों जो पहले हुए थे 2017 में जिसके पेपर होते उसमें 8 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। ये भी बिल्कुल सच बात है। कोरोना संक्रमण काल के चलते बोर्ड को 2 बार दरोगा भर्ती के लिए आवेदन तिथि बढ़ानी पड़ी थी। दोस्तों ये भी बात बिल्कुल सही है, इसके चलते परीक्षा तिथियां भी प्रभावित हुई है, ये भी बात सही। देखिए अब देखिए ये तो भैया देखने में तो एकदम लग रहा है कि हाँ भैया रियल है, ठीक। अब ये सही है या गलत, थोड़ा सा इस पे आप लोगों का सहयोग है, ठीक, आप लोग बताइएगा। देखिए ऐसा हमें तो कहीं नहीं मिला है पेपर में, ठीक है, और लग भी सही रहा क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं इस तरह से छपा हुआ होता भी है, ठीक है, कटिंग हो सकती है। मगर दोस्तों आपको क्या करना है, आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि पिछली बार पेट के एग्जाम के लिए भी इसी तरीके से अफवाह उड़ रहे थे कि पेट के एग्जाम कैंसिल हो गए हैं या फिर बढ़ गई है डेट, इधर कर दी गई, उधर 2 महीने बाद होंगे, 1 महीने बाद होगी, मगर वो कुछ नहीं था, ठीक है, अफवाह थी। और उसके बाद वेबसाइट में उसका मतलब कि रियल अपडेट भी आया था। हो सकता है इसके बारे में भर्ती बोर्ड भी कुछ जवाब दे। देखिए आपको अगर लगता है कि हाँ सच में पेपर में छपा, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर दोस्तों, मगर एक चीज़ याद रखिएगा, आप इसको मान के चलिए कि ये गलत ही है, ये मान चलिए गलत ही है, आप तैयारी करिए इसी वाले जो आपका अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर माह में दोस्तों 20 तारीख से आप मान के चलिए कि 20 ही तारीख से पेपर शुरू होंगे, क्योंकि दोस्तों आपको ढील नहीं डालना है, क्योंकि आपको तैयारी 20 तारीख को ही मान के करना है। हो पता क्या पता अगर बढ़ेगा तो बिल्कुल अच्छा होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, तब भी ठीक। अगर नहीं बढ़ेगा तो आपकी तैयारी कम से कम चलती रहेगी, आप ढील मत डालिएगा, क्योंकि परीक्षा अंतिम पड़ाव में है, ठीक है। बहकाने वाले भटकाने वाले बहुत मिलेंगे, उससे आप मत भटकिएगा, अपने पथ से मत भटकिएगा, आप अपने
काम पे निरंतर लगे रहिए। ठीक है, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता कि पेपर 1 महीने लेट होगा या फिर 1 महीना पहले होगा, हम जो तैयारी कर रहे हैं उस पर कोई भी प्रकार की विराम नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे दोस्तों। ये चाहे सही हो या फिर गलत हो, आप अपनी पढ़ाई उसी स्पीड से करते रहिए, उस स्पीड को बढ़ाइएगा, कम मत करिएगा कि भैया 1 महीना बढ़ गया है तो क्या पता ये न्यूज बाद में फेक पता चल जाए और आपका मन जो है दोस्तों विचलित हो जाए, आप कहीं ना कहीं अपने जो लक्ष्य की तरफ आप भाग रहे थे उससे कहीं ना कहीं रफ्तार आपकी धीमी हो जाए। तो ऐसा मत करिएगा। आप ये समझिए दोस्तों इसी महीने होगा, अगर अगले महीने होता तो और अच्छी बात है, और अच्छी बात है 1 महीना आपको समय मिल जाएगा। अगर नहीं भी होता है दोस्तों तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा कि आप मान के चलिए इसी महीने 20 तारीख से आपके पेपर स्टार्ट है। ठीक है, और आपको बता दें कि हमने बहुत कुछ करवा दिया दोस्तों। आप जाइए हमारे प्ले लिस्ट पे, वहां पर देखिए रीजनिंग की भी क्लासें हमने ली हैं। जनहित याचिका दोस्तों आपको ऐसे पढ़ाया है कि शायद आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। ठीक, एक एक जनहित याचिका को हमने ट्रिक के माध्यम से, मतलब समझ सकते हैं, आपने अगर देखा तो हमें बताइएगा कमेंट करके कि कैसा लगा आपको हमारे ये जनहित याचिका वाली वीडियो। ठीक है, और दोस्तों उसके अलावा जाइए हमारा एक ये हमने फोल्डर बनाया मिशन यूपीएससी 2021, इसमें हमने कुछ एक्ट भी करवाए हैं, बहुत कुछ करवाया है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, अगर आप पढ़ना चाहते हैं दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। ठीक है, और दोस्तों आपको कैसा लगा ये पेपर, क्या आपके पास कहीं आया है तो हमें बताइएगा ये रियल है या फेक है। ठीक है, क्योंकि हम तो दोस्तों इसे फेक ही मानेंगे, क्योंकि हमें पता है कि पेपर कभी भी हो हमें विचलित नहीं होना अपने लक्ष्य से। हम यही मान चलेंगे कि इसी 20 तारीख से हमारा पेपर, और हम पढ़ाई भी उसी तरीके से करते रहेंगे निरंतर। ठीक है, बाकी पेपर कभी भी हो हमें बस पेपर को देना है और पेपर क्रैक करना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हम एक चीज़ और बता दें आपको, अगर दोस्तों आपको हिंदी में कोई प्रॉब्लम है तो हिंदी की हमारी मैराथन क्लासें भी पड़ी हैं। ठीक है, मैराथन क्लासें कहाँ मिलेंगी, आप जाएंगे दोस्तों यहीं पर आपको मिल जाएंगी मैराथन क्लास, इसी मिशन यूपीएससी में ही हमने डाल रखी है। ठीक है, एक दोस्तों 12 घंटे की मैराथन क्लास है और दो दोस्तों लगभग 8.5 घंटे की मैराथन क्लास है। अगर आप उन्हें देख लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपको हिंदी लगभग तैयार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये है। और अगर हिंदी की ई बुक परचेज करना चाहते हैं दोस्तों, उसका लिंक भी हम नीचे दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर दोस्तों आप हिंदी की ई बुक परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको एक हिंदी साहित्य के इतिहास की होगी दोस्तों, उसमें आपको सभी प्रकार के पुरस्कार मिल जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि यूपीएससी में पुरस्कार बहुत पूछे जाते हैं। और एक सामान्य हिंदी होगी जिसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, रचना अलंकार, समाज संधि, जो भी चीजें हैं एक एक चीज आपको उसमें मिल जाएंगी। तो लिंक हम नीचे दे देंगे, अगर आपकी इच्छा है तो आप परचेज कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अगर नहीं इच्छा है दोस्तों तो आप इसी वीडियो में जा करके अच्छे से आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जरूरी नहीं कि आप ई बुक खरीदे तभी आपको सफलता मिलेगी। बस ये मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, आप अच्छे से पढ़िए और बताइएगा हमें कि भैया जनहित याचिका अगर आपने पढ़ा है तो आप हमें बताइए कैसे हमने पढ़ाया है। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।